हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये क्वेश्चन कह रहा है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो लेट y1 y2 एंड y3 बी द फंक्शन सेटिस्फाइंग। ये तीन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है रेस्पेक्टिवली। देन इस लिमिट की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है, सो इस लिमिट में अगर आप देखेंगे y1 y2 एंड y3 का प्रोडक्ट यूज किया गया है। सो सबसे पहले हमें इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा अपने को। सो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर गिवन है dy1 dx, यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल यूज कर रहा हूँ। सो dy1 और इस y1 को आप इस तरफ ले आए, ये हो जाएगा अपॉन में y1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक है, अब इस साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है तो हमें इसे cos 2x के टर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं। सो यहाँ से कितना हो जाएगा ln y1। ठीक है, और इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप रखोगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, तो 1/2 उसका करते हो तो हो जाएगा 1/2x माइनस कॉस 2x का अगर आप करते हो तो कॉस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x, और 2 से डिवाइड करते हो 2 ऑलरेडी डिवाइड में रहेगा, दैट इज 4 प्लस का c1। ठीक है, यहाँ कंडीशन दे रखी है y1 की जो वैल्यू 5 है, जब x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू अगर 1 है तो y1 कितना दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा है। इस कंडीशन का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। सो दैट इज ln 5 इक्वल टू, यहाँ पर रखते हुए हो जाएगा 1/2 एंड माइनस का साइन 2/4 प्लस का c1। चलेगा, यहाँ से c1 कितना आ जाएगा। सो c1 विल बी ln 5 माइनस 1/2 एंड प्लस का साइन 2/4। ठीक है, अपने को चाहिए y1, सो यहाँ से y1 अगर चाहिए, सो y1 ये सारा आपका जो भी है लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाला, ये आपका e की पावर में चला जाएगा। सो e की पावर x/2 माइनस साइन 2x/4 एंड प्लस का c1, और c1 ये रहा आपका। सो दैट इज ln 5 माइनस 1/2 प्लस का साइन 2/4। ठीक है, ऐसे ही y2 निकाल लेते हैं। यहाँ से y2 कितना आ जाएगा। सो dy2 अपॉन में y2 वेरिएबल सेपरेबल फिर से यूज कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स को भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा cos 2x के टर्म में। यहाँ से अपने को पता होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पर इसका यूज कर लेंगे हम लोग। सो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, अपने को चाहिए cos स्क्वायर एक्स, तो ये आपका उस तरफ चला जाएगा -1। सो हो जाएगा ln y2 इक्वल टू cos 2x को आप इंटीग्रेट करते हो तो कितना हो जाएगा साइन 2x, 2 से डिवाइड करोगे और एक 2 ऑलरेडी इसमें रहेगा ये वाला डिवाइड वाला। सो दैट इज 4 एंड प्लस 1/2x। ठीक है, एंड प्लस का c2। क्लियर, ये आ गया। यहाँ से यहाँ पर भी कंडीशन दे रखी है अपने को, x अगर 1 है तो y2 कितना है 1/3। x अगर 1 है तो y2 यहाँ पर 1/3 बोला गया। सो दैट इज ln 1/3 यहाँ पर रखते हैं, ये हो जाएगा ln 1/3 इक्वल यहाँ पर रखोगे हो जाएगा साइन 2/4, साइन 2/4 एंड प्लस ये हो जाएगा आपका 1/2 एंड प्लस c2। सो यहाँ से c2 कितना आ जाएगा, दैट इज ln 1/3 एंड माइनस साइन 2/4 एंड माइनस का 1/2, ये आपका c2 आ गया। सिमिलरली यहाँ से अपने को y2 चाहिए। सो y2 कितना हो जाएगा, y2 विल बी e की पावर में चला जाएगा सारा कुछ। सो e की पावर साइन 2x/4 प्लस x/2, और c2 की वैल्यू अगर यहाँ पर रखते हो तो ये हो जाएगा ln 1/3 एंड माइनस साइन 2/4 एंड माइनस का 1/2, ये आपका y2 आ गया। सेम काम y3 के लिए भी कर लेते हैं। सो y3 कितना हो जाएगा यहाँ पर dy3 और यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल यूज करते हैं तो y3 यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब इंटू dx। ठीक है, यहाँ से इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रल ये हो जाएगा ln y3, ठीक है, इक्वल यहाँ 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर -3 + 1, और ये -3 + 1, और यहाँ से हो जाएगा -1। सो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा माइनस का x और प्लस का c3। ठीक है, सो यहाँ से आपको हो जाएगा ln y3
इक्वल, यहाँ कितना बचेगा आपका माइनस का 1 और यहाँ से बचेगा एक्स पावर -2, सो अपॉन में एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स एंड प्लस का C3। यहाँ पर भी आपको कंडीशन दे रखी है, वो क्या है कि y3 की वैल्यू 3/5e है, y3 की वैल्यू 3/5e है, कब? जब x की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से रखते हो तो हो जाएगा ln 3/5e इक्वल टू -1 प्लस का C3। सो यहाँ से C3 क्या आता दिख रहा है कि -2 आपका उस तरफ चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 प्लस ln, और ये जो 3/5 है इसको लिख सकता हूँ मैं ln 3 माइनस ln 5e, ठीक है, m/n के फॉर्मूले से। सो ये हो जाएगा आपका C3, सो दैट इज 2 प्लस ln 3 एंड यहाँ पर भी आप प्रोडक्ट रूल लगा दो, ln m इंटू n, सो दैट इज माइनस ln 5 एंड माइनस ln e। इसकी वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ से 2 - 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस ln 3 एंड माइनस का ln 5। सो ये बेसिकली आपका C3 आ गया। तो y3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, सो y3 विल बी, ये सारा कुछ e की पावर में चला जाएगा, e की पावर में चला जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज -1/x² माइनस का x एंड प्लस का C, तो वहां से आया था 1 प्लस ln 3 माइनस ln 5, यही था, यस ln 3 माइनस ln 5। अच्छा, अब यहाँ पर लिमिट में अगर आप देखोगे तो तीनों का प्रोडक्ट यूज किया गया है, y1 एंड y2 y3 का, तो यहाँ पर तीनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। सो क्या है कि यहाँ पर जो तीनों सॉल्यूशन है y1 y2 y3, ये सारे एक ही बेस पर हैं, तो e और प्रोडक्ट करते ही सारा आपका पावर ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर देते हैं यहाँ पर। सो x/2, यहाँ से माइनस साइन 2x/4, ठीक है, माइनस साइन 2x प्लस ln 5 -1/2 प्लस साइन 2/4, ठीक है। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, प्लस साइन 2x/4 साइन 2x/4 एंड प्लस का x/2 प्लस का ln, अच्छा 1/3 है ना, तो इसको लिख सकते हैं ln 1 माइनस ln 3, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का साइन 2/4 माइनस का साइन 2/4 एंड माइनस का 1/2। फिर y3 वाला पावर यहाँ पर रख देते हैं, दैट इज -1/x² एंड माइनस x प्लस 1 प्लस ln 3 माइनस ln 5, ठीक है। यहाँ पर काफी कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। सो ये माइनस का साइन 2/4 और ये प्लस का साइन 2/4, ये माइनस का साइन 2x/4 और ये प्लस का साइन 2x/4, ये कैंसिल आउट हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। और भी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी यहाँ पर, और ये ln 3 है प्लस का, और ये आपका माइनस का ln 3, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का ln 5 है और ये माइनस का ln 5 है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर ये x/2 है प्लस का, और ये भी प्लस का x/2 है, तो ये ऐड होकर ये कितना हो जाएगा, प्लस का x और ये माइनस का x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। क्लियर है। ln 1 तो आपका क्या होता है, 0 होता है, ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये माइनस का 1/2, यहाँ से ये माइनस का 1/2, दैट इज -1, और ये +1, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। क्लियर है। ऑलमोस्ट सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, एक टर्म बचा यहाँ पर, दैट इज -1/x², ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, जो कि e की पावर में आएगा। सो यहाँ से जो है y1 y2 इंटू y3 जो आया वो e की पावर -1/x² आया फाइनल, ठीक है। अच्छा, लिमिट क्या है अपने पास में, लिमिट है x टेंड्स टू 0 प्लस, x टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस y1 y2 एंड y3 एंड फिर इसके बाद है आपका प्लस 2x प्लस 2x अपॉन e की पावर 3x इंटू साइन x, ठीक है। ये आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है। अच्छा, प्रोडक्ट तो पता चल गया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, प्रोडक्ट रखोगे e की पावर -1/x² प्लस का 2x अपॉन में यहाँ पर e की पावर 3x इंटू साइन x, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। सो अगर मैं यहाँ पर लिमिट 0 इंट्रोड्यूस करता हूँ तो क्या बनेगा, ये e की पावर -∞, दैट इज 0 की ओर टेंड करेगा, ये 0, और यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो ये साइन 0 की वजह 0, ये 0/0 की फॉर्मेट बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, या फिर आप इसको sin x/x ये दे दें, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका 1 बना देगा,
तो इसको तो आप हटा दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये e की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम देंगे उनको सिर्फ लिखना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ से जो आपका बचेगा दैट इज e की पावर -1/x², ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा आपका 2x, और अपॉन में यहाँ पर आपका हो जाएगा दैट इज x। क्लियर है? सो यहाँ से बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ से आप इसको सेपरेट करा लो। सो ये हो जाएगा आपका e की पावर -1/x² अपॉन में x, ठीक है, और प्लस का 2। क्लियर? नाउ इसको कैसे हैंडल करेंगे कि ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अच्छा इस वाले पार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं, अब लिमिट सब इसमें हम लोग रखते हैं। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x, और इसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर प्लस 1/x², ठीक है, और प्लस का 2। अब ये जा रहा है आपका x टेंडिंग टू 0। सो अगर ये देखो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बना रहा है, तो एक काम कर लो, यहाँ पर x 0 जा रहा है तो यहाँ पर आप t को 1/x को ना t मान लो, 1/x को आप t मान रहे हो, तो फिर t कहाँ जाएगा, 0 की ओर जाएगा, ठीक है। अगर x 0 जा रहा है सो 1/t इन्फिनिटी जाएगा एक्चुअली, तो ये t इन्फिनिटी जाएगा, 0 नहीं जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड ये वाला फॉर्मेट हो जाएगा t अपॉन e की पावर t² प्लस का 2, ठीक है, ये लिमिट है। अब इसकी वैल्यू हमें सिर्फ फाइंड आउट करनी है, इसका तो कंफर्म, इसका तो फिक्स रहने वाला है 2 है। सो ये t अपॉन e की पावर t² हो गया। अगर लिमिट रखते हो तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनाएगा। अच्छा यहाँ पर है क्या कि जो एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल जो e की पावर t, वो रैपिडली इसका जो रेट है बढ़ने का वो बहुत ज़्यादा होता है इस वेरिएबल से। सिर्फ सिंपल आप अलजेब्राइक t रख रहे हो यहाँ पर, इससे बहुत ज़्यादा रेट होता है बढ़ने का। तो यहाँ पर आप देखो ये रैपिड इन्फिनिटी बनाएगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा इन्फिनिटी हो इन कंपेयर टू t। ऐसे नहीं समझ में आता, आप डिफरेंशिएट करके कर सकते हो, क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, तो आप एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये इन्फिनिटी बनाएगा, जिसकी वजह से 0 दे देगा। एल हॉस्पिटल अगर यूज करते हैं तो आप डिफरेंशिएट करोगे, हो जाएगा आपका 1, और यहाँ से अगर आप करते हो e की पावर t², सो दैट इज e की पावर t² एंड 2t। सो आप यहाँ पर जैसे इन्फिनिटी रखते हो तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी, जो कि कहाँ की ओर टेंड करेगा, 0 की ओर टेंड करेगा। सो अल्टीमेट यहाँ से भी आपका 0 ही आ रहा है। सो बेसिकली आएगा क्या यहाँ पर लिमिट 0 + 2, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 2.0000, ठीक है। 2 डेसिमल तक यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.00। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो लिमिट यहाँ पर पूछी गई थी आपसे, ठीक है। सो आई होप कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।